नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी अब इस्तीफा देंगे। डरपोक होने का विश्व रिकॉर्ड तो बना लिया, अब कुछ भी नहीं बचा। कहने के लिए और खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब स्थितियां वह आ गई हैं कि कहते हैं ना, कोई बात अगर हो किसी के साथ तो कहते हैं लानत है तुझ पर। ये इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, वही हाल है अब इस देश की सरकार का। अब बहुत महत्वपूर्ण यह है कि ट्रंप ने जिस मझधार में इन्हें छोड़ा है, मोदी को, मोदी न घर के न घाट के कहीं के नहीं रह गए। जैसे गांव घरों के अंदर बैल किसी काम का नहीं रहता तो उसे छुट्टा छोड़ देते हैं, फिर कि जाओ कहीं पे ठोकर ठोकर खाओ, वैसे ही इनको छुट्टा छोड़ दिया अमेरिका ने। अब वजह और परिस्थितियां ये है कि बड़ी बेआबरू होकर के महामानव निकले, हालात यह हो गए। लेकिन अब इनके खिलाफ जो खबर दिखाता है, अगर या ज्यादा लोग खबरें देख लेते हैं तो इन्हें अब बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि डरपोक जो निकले तो लोगों के चैनलों को बंद करा देंगे, बैंक खातों को बंद करा देंगे, डरा धमका देंगे। यही मतलब डरपोकों की हिस्ट्री को पार करते हुए 56 इंच के सीने को चकनाचूर करते हुए कायरों का एक रिकॉर्ड बन गया। अब इस रिकॉर्ड को दुनिया में कोई तोड़ नहीं पाएगा। और कुछ हालात ऐसे हैं कि एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट का आप दर्शकों के सामने मैं उल्लेख जरूर करना चाहूंगा, जो बहुत जरूरी है। क्या खत्म होने वाला है दवाओं का स्टॉक? अभी तक आप गैस सिलेंडर के लिए, पेट्रोल पानी के लिए, रोजगार के लिए कह रहे थे। अब बड़ी ध्यान से समझिए इन कार्यक्रमों को जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह आधिकारिक रिपोर्ट है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। यह रिपोर्ट सरकार के पास पहुंची है। क्या खत्म होने वाला है दवाओं का स्टॉक? हालात की गंभीरता को देखते हुए विभिन्न फार्मा यानी कि दवा कंपनियों, संगठनों ने केंद्र सरकार को एक इमरजेंसी रिपोर्ट सौंपी है। इमरजेंसी, आप समझ सकते हैं कि इमरजेंसी किसको कहते हैं। इमरजेंसी रिपोर्ट सरकार को दी गई है। इस पत्र में चेतावनी दी गई है कि यदि सरकार ने तुरंत हस्तक्षेप नहीं किया तो देश में जरूरी दवाओं की भारी कमी हो सकती है और वर्तमान प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट घाटे का सौदा बन जाएगा। यानी कि इसमें यह दिया जा रहा है कि अगर आपने तुरंत हस्तक्षेप नहीं किया, किस चीज का हस्तक्षेप करने के लिए मैं बताऊंगा, तो जरूरत वाली दवाओं की भी दिक्कतें हो जाएंगी और जो पहले से ऑर्डर लेकर के विदेशों से रखा है कंपनियों ने, फार्मा कंपनियों ने, वह प्रोडक्शन भी वह नहीं दे पाएगा जिस रेट में वह लिया है। आगे विशेषज्ञों का मानना है कि यदि स्थिति 10 से 15 दिनों में नहीं सुधरी तो बाजार में मौजूदा दवाओं का स्टॉक खत्म हो सकता है। जो दवा का स्टॉक है भारत के अंदर, वह स्टॉक खत्म हो जाएगा, जिससे ब्लैक मार्केटिंग और कालाबाजारी का खतरा भी बढ़ जाएगा। तब एक सर दर्द के लिए अगर आप डाइक्लोजिन प्लस, क्रोसिन आदि आदि दवा अगर ले रहे हैं तो वह 1 रुपया का दवा 10 रुपया हो जाएगा। यह मैंने आप दर्शकों को कल के कार्यक्रम में यह बात मैंने बताई थी आप दर्शकों को, और आज यह रिपोर्ट सरकार के टेबल पर विशेषज्ञों ने भेजा है। अब यह सब कुछ अभी चल ही रहा है, तो यह ईरान इजराइल के युद्ध के दरमियान यह सब कुछ हो रहा है। सारे शिप रुके हुए हैं। ट्रंप बाबू अब भाग खड़े हो गए और कुवैत को, चाहे इटली हो, चाहे जापान हो,
चाहे सऊदी हो, कतर हो, दुबई हो, ओमान हो, भारत हो, सबको उन्होंने कह दिया कि आप अपनी समस्या का समाधान खुद निकालें। आप अपनी समस्या का समाधान सब खुद निकालें, हम आपकी शिप नहीं निकलवा सकते ईरान से। यह कह के साहब तो निकल गए। अब जो मोदी जी दाल में का दुल्हा बन रहे थे, टपक रहे थे हर जगह, मक्खी की जगह भनक रहे थे, कभी कतर के बात कर रहे थे, कभी सऊदी अरब से बात कर रहे थे, कभी दुबई ओमान से बात कर रहे थे कि आइए मिल के ईरान के को सबक सिखाते हैं, तो वो मोदी जी अब कहां भनकेंगे? इनके दद्दू तो निकल पड़े अपनी इज्जत बचाने के लिए। उनका ट्रंप के खिलाफ 95% वहां की जनता कान पकड़ के ऐंठ के सड़क पर लपेटने के लिए उनको तैयार है, और उनके मंत्रियों के पास शर्म है, वह इस्तीफा देकर के भाग रहे हैं कि हमें आपकी सरकार के साथ नहीं रहना। लेकिन यहां तो न लाज है, न शर्म है, न एनडीए गठबंधन के किसी घटक दलों के पास लाज शर्म बची है, और न सरकार के पास कोई शर्म है। भगवान भरोसे देश को छोड़ दिया। अब आगे बड़ी ध्यान से सुनिएगा इस कार्यक्रम को। ईरान वार का लाइव न्यूज ये बता रहा हूं आप दर्शकों को। दुनिया के ईरान ने ये जो कहा है, ट्रंप के इस भगौड़ा जो साबित हुए हैं, भाग खड़े हुए हैं युद्ध से, ईरान ने क्या कहा है? ईरान ने कहा है दुनिया के किसी कोने में सुरक्षित नहीं अमेरिका और इजराइल के अधिकारी। यह ईरान ने बयान दिया है कि दुनिया के किसी कोने में भी चले जाए वह सुरक्षित नहीं रहेंगे अमेरिका और इजराइल के अधिकारी। ईरान उन्हें छोड़ेगा नहीं, दौड़ा दौड़ा कर मारेगा। कोई भी अधिकारी अमेरिका का या इजराइल का या नेतन्याहू, ट्रंप आ जाए, वह किसी को छोड़ेगा नहीं। साफ खुली चेतावनी दी है। अब आगे सुनिए। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने दी अमेरिका और इजराइल के अधिकारियों को चेतावनी। कहा दुनिया को किसी भी कोना में अधिकारियों के लिए सुरक्षित नहीं, पर्यटक स्थल पर भी बनाएंगे निशाना। पर्यटक स्थल हुए जहां घूमने फिरने जाते हैं, या फिर पार्क हो, हर जगह हम अब निशाना बनाएंगे। खुलेआम कह रहा है, वो चोरी छुपे नहीं कर रहा है। ईरान सीना ठोक के, ताल ठोक करके कह रहा है सीधा, वह कायरों के भांति भाग नहीं रहा है। आगे, जंग से लेकर एलपीजी संकट तक पर आलोचना बर्दाश्त नहीं महामानव डरपोक को। लोगों को किल्लतें हो रही हैं एलपीजी की वजह, सिलेंडर की वजह से लोग रोजगार छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि उनको खाने के लाले पर खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो वहां से गांव भाग रहे हैं वो। लेकिन जंग से लेकर एलपीजी तक आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, महामानव की, भगोड़ा का, डरपोक कायर का, झूठी शान वाला महामानव का आप बुराई नहीं कर सकते, और न तो बुराई देख सकते, क्योंकि इनकी बपौती है ना इस देश की 140 करोड़ जनता, ये कायरों का, जो बोल नहीं सकती और सुन नहीं सकते लोग। आगे, पीएम मोदी और सरकार के खिलाफ लिखने वालों के अकाउंट सस्पेंड। ट्विटर अकाउंट ब्लॉक इंडिया। भारत में सरकार की आलोचना करने वाले कई प्रमुख एक्स हैंडल रोक दिए गए हैं। पत्रकार संदीप सिंह और कई पैरोडी अकाउंट पर आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत कार्रवाई हुई है। अब इसके अलावा तो इस सरकार के पास और कुछ बचता नहीं है कि यह सरकार इससे ज्यादा कुछ करे। 69A है, इसका नाम 69A धारा है। इसी धारा के अंतर्गत
चोर के तरफ भागती है, फुर 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 दे भागती है। लेकिन कायर इस्तीफा कब देगा? $144 करोड़ देश के लिए नर्क बना दिया है ऐसे डरपोक व्यक्ति ने। अब सवाल अहम यह है कि मोदी का पीएम पद से हटाने की तैयारी शुरू हो जाएगी एनडीए में। एनडीए में अब शुरू होगी। अब तो डरपोक साबित हो ही गए कायरता। अब तो डरपोक का, अब भगोड़े का रिकॉर्ड, यह खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। इतना तो कोई डरपोक होगा ही नहीं दुनिया में। तो क्या अब एनडीए गठबंधन, माफ कीजिएगा, एनडीए गठबंधन इनको पीएम के पद से हटाने की तैयारी शुरू करेगा कि भाई ये डरपोक तो पूरे देश को भट्टाधार कर दिया है, बाकी बच्ची खुची तो बचा लो? या वह भी कायरों की तरह सिर्फ सूंघता और ताकता ही रहेगा? यह एक बहुत अहम सवाल है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अब तो कुछ बचा नहीं। जो नरेंद्र मोदी सरेंडर थे, कंप्रोमाइज, पीएम कंप्रोमाइज का जो कांग्रेस नारा लगा रही थी, नरेंद्र मोदी का वो G20 क्या हुआ और G7 क्या हुआ? जो बड़ी हाँ ही तस्वीरें दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बुला करके अपना हुआ बना रहे थे, वह देश कहां है? क्यों नहीं आ रहे? यह सब कायर ही निकले, डरपोक भगोड़ा ही निकले सबके सब। चूंकि नरेंद्र मोदी की न तो कोई साख थी और ना साख है। आप दर्शक इस बात को दिमाग में बिठा लें और वह गोबर भक्त जो हैं, वह गोबर भक्त भी दिमाग में इस बात को बिठा ले, यही आज का मोदी, असली मोदी और असली सोच इसकी यही है। जो आज का मोदी दिख रहा है वही मोदी असली है। बाकी 11 सालों तक जो मोदी दिख रहा था वह पाखंडी मोदी था। यह असली मोदी है। यही हैसियत है इसकी। यह सच है। कहते हैं ना, सच बहुत कड़वा होता है। राहुल गांधी ठीक कहते थे कि इस व्यक्ति के अंदर कुछ है नहीं, हवा का गुब्बारा फैला हुआ है। कुछ दलाल और कायर मीडिया वाले हैं जो इसकी तरफदारी में इस देश के लोकतंत्र को दीमक की तरह चाट रहे हैं। अब यूएनआई, आपने पीटीआई सुना होगा। यूएनआई और पीटीआई यही दो न्यूज एजेंसियां थी। यूएनआई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह संस्था चालू कराई थी। उसे मोदी सरकार ने कब्जा कर लिया। 300 पुलिस बल भेज करके सबको निकाल के बाहर कर दिया, ताला मार के। अडानी को देने की हो रही होगी क्योंकि बहुत नुकसान हो गया होगा ना, सरकार का दामाद है वो। तो यह सारी चीजें जो हो रही हैं, क्यों हो रही है? क्या वजह है? या फिर अडानी पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो पैसे उनके शेयर मार्केट में लगाए थे वह बर्बाद हो चुके हैं। इन्हें अपने पैसे अगर असूल करने हैं तो उनके पास कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसको बेच करके ये पैसे अपने असूल कर ले। क्या इसलिए सरकारी जमीनें दी जा रही हैं या संस्थाओं को इनके पक्ष में किया जा रहा है पुलिस प्रशासन के जरिए? कुछ तो बात है। अब सवाल यह है कि इन सभी हालातों में एनडीए गठबंधन के नेताओं को क्या कहेंगे आप?
क्या वह अपनी आत्मा बेच चुके हैं, जमीर बेच चुके हैं, या वह भी कायर हो चुके हैं, जो उनकी आंखें भी फूट गई हैं कि वह भी नहीं देख रहे हैं? ऐसी कौन सा डर है? अब हकीकत यह है कि इस एनडीए गठबंधन के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है सिवाय दो के, नीतीश और नायडू। और नीतीश यह हिम्मत दिखा नहीं पा रहे, पैतरा चल रहे हैं, कभी सीएम की कुर्सी तो कभी होम मिनिस्ट्री तो कभी स्पीकर, कुछ चल रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू इस पर काफी विचार कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू मोदी के मोहताज नहीं है। नीतीश कुमार मोदी के मोहताज से वहां सीएम है। अब चंद्रबाबू नायडू ने अगर थोड़ी सी भी भगवान उन्हें सद्बुद्धि दिया और उन्होंने पैतरा बदला, जिसकी संभावनाएं अब बताई जाने लगी है, तो नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो बगावत है मोदी को लेकर, लेकिन इस देश की जनता वह आवाज कब उठाएगी? क्या जब यह किल्लतें सब शुरू हो जाएगी आने वाले 10 दिन के अंदर, जो रिपोर्ट मैंने आप दर्शकों को बताई है, तब या फिर ताली थाली बजा करके इस देश की जनता भूल जाएगी? इस बात का इंतजार होगा। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शक क्या समझते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि आगे शेयर करें। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर करें, और खबरों पर नजर बनाए रखें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।